हेलो। हेलो। सत्या कवि जी। सत साहेब जी। जी, एक बात पूछनी थी। बताइए। भगत जी, जैसे खाना खाते हैं, मान लो अगर थाली में खाना बच गया जी। तब क्या करना चाहिए जी? बाहर किसी जानवर को डाल दो, कोई पक्षियों को डाल दो। अच्छा जी। मतलब और किसी को नहीं दे सकते हैं खाने के लिए, मनुष्य हो मान लो। नहीं, भगत तो भगत का जूठा बचा हुआ खा सकता है, लेकिन हाँ, औरों को भगत देते खा हो क्या? सकता है, मान लो उपदेशी नहीं हो कोई। उसको नहीं दे सकते अपन। अच्छा जी। अपने को दोष लगता है उसमें। अच्छा जी। और भगत जी, जो हम्म। जो हमने अमृत जल मिलता है जी आश्रम में, हम्म। इसको कब ग्रहण करना है जी? वैसे तो सुबह सुबह लेते हैं भगत जी, हम तो इसको नित्य नियम करने के बाद में या नित्य नियम से पहले परमात्मा को अच्छा जी। दंडवत प्रणाम करके उसके बाद में ये तो रोजाना लेना होता है ना। परमात्मा नित्य नियम में कहते हैं ना, चरणामृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। अच्छा जी। तो इसको रोजाना लेना तो चाहिए। पता नहीं था मुझे भगत जी हमें। हाँ, हम तो सुबह सुबह लेते हैं भगत जी, आरती खत्म होते ही उसके बाद फिर लेते अच्छा हैं जी। पूरा परिवार। अच्छा जी। और जो मतलब गिलास में पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सा मिला लिया। उसकी एक विधि है भगत जी, उसको अगर ऐसे लेंगे तो कोई काम नहीं करती वो चीज। फिर? दंडवत प्रणाम आना चाहिए पहले तो हमारे को, भाई दंडवत हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी। अब दंडवत प्रणाम करना नहीं आता ना जो लोग आश्रम में जाते हैं उनको भी। मतलब कैसे करना चाहिए जी? शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श होने चाहिए। बताओ, आप लोगों को पता ही नहीं है भगत जी 8 अंग हाँ जी। कौन कौन हाँ से जी भगत जी, हम तो ऐसे ही करते हैं जी। मान लो पूरा शरीर हमारा परमात्मा के सामने ऐसा मतलब नहीं जमीन होता। में लगा रहेगा। ऐसा नहीं होता भगत जी। आप लोग पैर के ऊपर पैर रखते हो, अच्छा जी। जबकि गुरुजी ने बताया कि पंजे पे पंजा रखना होता है। अच्छा जी, दोनों पंजे ऐसे मिला के रखने हैं जी? नहीं नहीं, राइट हैंड के पंजे पे लेफ्ट हैंड का पंजा रखा जाता है। इस पे मतलब आप अपना जो राइट वाला पैर है ना, उसके हाँ। पंजे पे लेफ्ट वाला पैर का पंजा रखा जाएगा। पंजे पे हल्का सा पंजा। तुम लोग तो ऐसे एडी पे पंजा लगा लेते हो ऊपर। आप कभी गुरुजी को दंडवत करते हुए देखे हैं कभी? देखे हैं जी, लोग तो ऐसे ही तो करते हैं गुरुजी कभी भगत। संगत की तरह कभी दंडवत करते हैं क्या? ना जी। गुरुजी हल्का सा पंजे पे पंजा रखते हैं। गुरुजी ने लिख रखा अपनी पुस्तक में कि दंडवत प्रणाम ऐसे किया जाता है। तो भगत जी नहीं पता था जी, आगे से सुधार करेंगे जी भगत जी। और 8 अंग शरीर के जमीन से स्पर्श होना चाहिए भगत जी। हाँ दोनों जी। दोनों हाथों के पंजे, दोनों हाथों की कोहनी, माथा, नाक, छाती, दोनों पैरों के घुटने, हाँ जी। और दाएं पैर के पंजे पे बाएं पैर का पंजा। अच्छा जी। ये 8 अंग मतलब और जब भी सुमरण करें, दंडवत प्रणाम करने से पहले पहले जो भी आपको सुमरण मिला हुआ उसका 2 या 3 उसका मंत्र करो। फिर गुरु जी की हाँ। फोटो की तरफ ध्यान से देखो। उसके बाद में फिर दंडवत प्रणाम करना होता है, फिर वो चरणामृत लिया जाता है। अच्छा जी। अब चरणामृत जैसे, अब जो मान लो हमको मिला है, पानी में ऐड करके पीना है जैसे, वो वैसे ही लेना है? अब भगत जी देखो, हम तो आश्रम वाला चरणामृत तो लेते नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो है नहीं वो। आश्रम वाला? हाँ, क्योंकि आश्रम वालों पे तो गुरु जी की दया नहीं है भगत जी। इन आश्रम वालों की गलती से तो गुरु जी जेल में गए हैं। 2014 का बरवाला कांड हुआ है। भैया, आपका गुरु ऐसी गलती करेगा क्या जो गुरु को जेल जाना पड़े? हाँ जी। तो गलती किसने करी है भगत जी? गुरु जी के परिवार में जो जो मेन मेन भगत थे आश्रम के बरवाला कांड के समय, उन्होंने गुरु जी को तारीख पे नहीं जाने दिया जबरदस्ती। अब तारीख पे नहीं अच्छा। जाने दोगे तो भैया कोर्ट तो अपना काम करेगा। हाँ जी। तो जिन लोगों की गलती के कारण आज हमारा गुरु जेल में बैठा है, हमारे 6 भगत भाइयों की मौत हो गई, हमारा आश्रम उजड़ गया, आज गुरु का उनके ऊपर आशीर्वाद होगा क्या? ये तो खाली अपनी भगत जी अपनी भक्ति खा रहे हैं। इनकी बैटरी चार्ज है, वो अपना जो है बरत रहे हैं। गुरु जी का कोई आशीर्वाद नहीं है इन लोगों के ऊपर वर्तमान में। तो गुरु जी का चरणामृत कहाँ मिलेगा उन आश्रमों में ओरिजिनल? धंधा चल रहा है ये तो पूरा भगत जी, जगह जगह आश्रम खोल दिए। हमारे गुरु जी ने बरवाला कांड में जेल जाने से पहले कितने साल हो गए थे ज्ञान प्रचार करते? 20-22 साल हो गई थी ना। हाँ जी। क्या गुरु जी ने कभी कोई दूसरा आश्रम खोला? हाँ जी। क्या वो खोल नहीं सकते थे क्या? हो और इन्होंने सकते जी। लाइन लगा दी, आश्रमों की धंधा बना लिया। बाप बाप तो हमारा 10-12-12 की टूटी फूटी जो है मतलब की कोटड़ी में बैठा है।
और हम लोग यहाँ पे आश्रम बना के हैं, और फिर आश्रमों में कहते हैं, कबीर साहिब संदेश देते हैं कि भाई ऐसे रहना चाहिए सिंपल तरीके से। 120 साल तक झोपड़ी में रह के गए। अरे कबीर साहब का तुम उदाहरण दे रहे हो कि झोपड़ी में रह के गए, और तुमने ये करोड़ों करोड़ों रुपए के आश्रम बना दिए, तो तुम कबीर जी के नियम पे कहाँ चल रहे हो? और खुद वो कबीर तो जेल में बैठा है 10-12 की जो है मल की कोठड़ी में, और तुमने ये आश्रम खोल दिए यहाँ पर। अरबों खरबों रुपए तुमने भक्तों का बर्बाद करवा दिया। भक्तों के घर नहीं है क्या? भगत कोई जंगल में रहते हैं क्या? अरे हाँ जी भक्ति भगत जी, करने घर के में लिए रहते हैं। सबके पास घर है भगत जी, और जिस घर में आपने नाम ले लिया, भगवान का दरबार लगा दिया, वो आश्रम नहीं तो क्या फिर शमशान घाट है क्या? हाँ जी, भगवान जब आवश्यकता ही परमात्मा नहीं की थी फोटो भगत रखी है जी। तो ये मंदिर से कम थोड़ी ना है। संगत को आश्रमों की जरूरत नहीं थी। आश्रमों की जरूरत तो गुरु जी के परिवार को पड़ी अपना धंधा करने के लिए। और ये आश्रम खोलने से संगत को क्या फायदा बताओ? आप मेरे को एक भी फायदा बता दो। आप मेरे को कोई एक फायदा बताओ संगत को जो आश्रम खोलने से हुआ हो। बताओ भगत जी, आप तो जाते हो आश्रमों में। एक को भाई कोई एक लाभ बता दो संगत का। यार भगत जी, मैं तो जैसे परमात्मा से नया नया जुड़ा हूँ जी भगत जी। मैं नए तो नए अभी जुड़ने आश्रम की में बात गया नहीं नहीं हूँ भगत जी। जी। देखो भगत चाहे भगत जी नया मैं हो आश्रम चाहे में नहीं पुराना गया हूँ हो, ना अभी भगत जी। भगत चाहे नया हो चाहे पुराना हो भगत जी, लेकिन आपने गुरु जी के सत्संग तो सुने होंगे। हाँ, सत्संग सुने हैं जी, तो खूब फिर भगत सुने जी, हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं? आश्रम में भगत भगत जी क्यों जाता है? आश्रम में केवल भगत इसलिए जाता है कि वहां मेरे गुरुजी मिलेंगे, और मेरे हाँ गुरुजी जी। मुझे आशीर्वाद देंगे। मेरे गुरुजी के मुख से मैं सत्संग सुनूंगा, मेरे गुरुजी से मैं अपने मन की बात कहूंगा, मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन होंगे। इसलिए हाँ जी। जाते हैं आश्रम में। बाकी तो खाना तो रोज अपने घर पे खाते हैं। सत्संग हाँ सबके जी। घर पे है ही भगत जी, मोबाइल में सत्संग है ही सबके घर पे। हाँ जी। तो बताओ आपके गुरुजी कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में तो गुरु जी हमारे जलधाम में है तो जी। आश्रम में क्या मिल रहा है फिर भगत जी? ना फिर वहाँ भगत गुरु जी जी के साक्षात कोई बताते हैं ना, दर्शन हो रहे, ना गुरु जी। बताते हैं कि हाजिरी लगानी चाहिए जी आश्रम में। हाजिरी लगाओ ज्ञान की, सत्संगों की हाजिरी लगाओ। रोजाना जो सत्संग सुनेंगे, पांचों यज्ञ करेंगे, घर में दीपक जलाएंगे, तीनों समय की आरती करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, वो है असली हाजिरी। यूं आश्रमों के चक्कर काटने से मोक्ष मिलेगा क्या? ना अब जी, वो तो नहीं अब बच्चा मिलेगा। स्कूल में जाके पढ़ाई करे नहीं और खाली चक्कर काट के आ जाए कि मेरी हाजिरी लग गई, हो जाएगा पास? ना जी, तो नहीं भगत जी होगा, कभी मूर्ख नहीं बनाया होगा जा जी। रहा है संगत को। इस ये आश्रम खोलने से तो गुरुजी के परिवार को फायदा है। उनकी पांचों उंगलियां घी में है। ज्योति पाठ दान का पैसा आ रहा है, मनमानियां कर रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, संगत को आदेश बता देते हैं गुरुजी का। संगत बेचारी भेड़ चाल में है, नींद में अभी। तो भक्ति करनी है तो गुरुजी ने क्या नहीं दिया? नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिए, मर्यादा बता दी। अपना धंधा करो, अपनी भक्ति करो, धक्के खाने की जरूरत क्या पड़ गई कहीं पे? कुछ नहीं भगत जी, अपना समय और पैसा बर्बाद हो रहा है वर्तमान में इन आश्रमों में जाके, और ना वहाँ पे कोई गुरुजी का ओरिजिनल चरणामृत है, कुछ नहीं है, ना गुरुजी का कोई आशीर्वाद है। इसलिए तो मर रहे हैं, इसलिए तो आश्रमों में जाने वाले भगतों की दुर्गति हो रही है। एक एक साथ 12-12 भगत एक्सीडेंट में मर रहे हैं संत रामपाल जी के आश्रमों में जाने वाले। शर्म की बात है। अपने घर पे और- भक्ति करो, जब हमारे गुरुजी आए तब जाना। हाँ जी। भाई भगत जी परीक्षा चल रही है वर्तमान में, परीक्षा। परमात्मा यही तो देख रहा है कि ये लकीर के फकीर हैं या मेरे ज्ञान को भी आधार बनाया कुछ है। इन आश्रमों में किसी को दंडवत प्रणाम करना नहीं आता, इन आश्रमों में कोई सत्संग नहीं होता, इन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, कोई साध संगति नहीं होती है, खाली लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। अरे यही है क्या? गुरुजी ने कभी अपने 30 साल के इतिहास में कभी आश्रमों में भक्तों को लड्डू जलेबी बर्फी कभी मतलब खिलाई क्या? ये जब भी कोई आता है भंडारा, इनको भंडारे के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ये आश्रमों में भक्तों को केवल लड्डू जलेबी के लिए बुलाते हैं। सत्संग के लिए कभी बुलाया भक्तों को? आज तक आप लोगों को मैसेज दिया कि भाई 3 दिन का मतलब सत्संग है, 3 दिन का विशाल भंडारा, 3 दिन का विशाल भंडारा? अरे हाँ जी नालायकों, भगत तो ये जी, यही भक्ति सुनने कर को रहे हो मिलता क्या है कर जी। रहे हो? अगर ज्यादा खाने की इच्छा है तो 100 रुपए की लड्डू जलेबी लेके दुकान से अपने घर पे खा लो, कम से कम आपका 500 रुपए का आने जाने का किराया तो बचेगा। भगत जी बकवासबाजी है, संगत को काल के मुंह में बैठा रखा है।
और ये गुरु जी का परिवार ये काल का एजेंट बना हुआ। भगत जी आपके तो हरियाणा में कहावत है, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। घर वाले नहीं समझ पाते, जब भगवान आता है घर में दूर वाले समझ जाते हैं ज्ञान आधार बना के। हरियाणा से नहीं जी भगत जी, हम तो यूपी से हैं जी। कोई नहीं, कहीं से भी हो भगत जी, समझो भगत जी, ज्ञान को आधार बनाओ। भक्ति करनी है तो ढंग से करो भगत जी, नहीं तो ये तो दूसरे पंथों की तरह यहाँ तो मनमानियां हो रही हैं भगत जी, पाखंड हो रहा है भक्ति मार्ग में पूरा। आश्रम में भगत हॉस्पिटल जी, का काम चला दिया। अरे तुम भगत हो या तुम साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, तुम आश्रम में हॉस्पिटल का क्या क्या काम भाई? अगर संत रामपाल जी भी अगर गोली दवाई दे के भगतों को ठीक करेगा तो फिर उनकी भक्ति का क्या करेंगे फिर? सही बात है भगत जी। दुनिया तो दुखी होके संत रामपाल जी के पास जाती है, और इन नालायकों ने धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग भगत जी? कहाँ समझे ये ज्ञान को और भगवान को? फिर दुनिया क्या करेगी सही भक्ति बात। करके जब हॉस्पिटल में रोगों ये को तो ठीक करना? वो वाली बात हो गई जी, जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था जी, हम्म। और वो नहीं समझे थे एक बार में। भगत जी वो तो देखो समय नहीं था, उस समय परमात्मा ने कोई प्रमाण नहीं दिखाए थे, उस समय भगत जी लोगों को मतलब इतनी शिक्षा नहीं थी, वो ठीक का समय नहीं था। आज तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, पूरा कोर्स दे दिया भगत जी, गीता वेद कुरान पुराण सब दिखा दिए। 30 साल थोड़े थोड़ी होते हैं। 30 साल तक अगर गधे को भी गीता पढ़ाई जाए तो वो भी सतलोक जाने को तैयार हो जाए, और ये अभी राजनीति में घुसे हुए हैं। तो भगत जी विचार करना पड़ेगा ना। देखो हमारा परमात्मा कितना दुखी है भगत जी। अब जेल में भगत जी 10 साल से गुरु जी बैठे, किस लिए बैठे हैं गुरु जी? आप और हमारे लिए, कि इन नालायकों को सद्बुद्धि आ जाए। वो तो 2 मिनट में आ जाए जेल से बाहर, उसको किसी ने बांध नहीं रखा। लेकिन क्या करेगा आपके भगत जी? संगत में कोई बदलाव ही नहीं है, कोई परिवर्तन ही नहीं है। परमात्मा जितना मूर्ख छोड़ के गया था उससे ज्यादा मूर्ख बन गए। तो क्या करेगा भगवान आके? फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर उनको जेल में भिजवा देंगे। तो भगत जी विचार करो मेरे भाई, ज्ञान को आधार बनाओ, देखा देखी मत चलो भगत जी, नहीं तो पछताओगे। देखो कोई भगवान का तो कुछ बिगड़ना नहीं है भगत जी, इनका तो काम है भगत जी, आना जाना आना जाना। ये तो ना जाने कितने युगों से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन लेके उसी को जाएगा जो पूर्णतया जिसमें भगत के लक्षण होंगे, जो ज्ञान को आधार बनाएगा। ये मनमानियां तो भगत जी हम सतलोक में ना कर रहे थे। हाँ भगत जी, जैसे बताते हैं, अब प्रथम नाम मिल गया और 4 हाजिरी नहीं लगाओगे तो सतनाम नहीं मिलेगा जी। क्या आपको मिल क्या रहा है? मैं ये बता रहा हूँ, खाली हाजिरी लगाने से ही सतनाम मिलता है क्या? ना जी। तो फिर वहां जाने का फायदा क्या, मुझे ये बताओ आप जो सत्संग शांति से 1-1.5 घंटा बैठ के अपने घर पे सुन सकते हो, क्या आप उस आश्रम में भीड़ में सुन सकते हो? ना जी, नहीं सुन फिर सकते। आपका फायदा क्या वहां जाने का? सत्संग सत्संग सुनने में जो मजा है वो इधर उधर घूमने में नहीं है जी। तो फिर तो पता है ना सर। वहां कोई ज्ञान चर्चा होती है, ना कोई ज्ञान की बात होती है। चार भगत जी भगत ऐसा बैठ है ना, जाएंगे, 4 भगत बैठ जाएंगे, आपस में तेरा मेरी करते रहेंगे। वो कोई भक्ति है कोई? वो तेरा मेरी करते तो हमारी पूरी जिंदगी बीत गई थी। हाँ, तो भगत जी जब ये गुरु भगत जी जी अभी आश्रम में थे हम ना, तो पहली बार, मतलब अभी तो गए नहीं आश्रम में एक बार भी जी। जाया हो भगत जी। देखो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन हम तो भगत जी सब कुछ जानते हैं, इनकी जड़ जानते हैं पूरी। हम तो भगत जी बरवाड़ा आश्रम से जुड़े हुए हैं, इनके सारे कुक्रम जानते हैं गुरु जी के परिवार के, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। बाकी कोई मन में है कोई कसर तो जाके देख के आ जाओ भगत जी। अरे जब गुरुजी थे बरवाड़ा आश्रम में तब गुरुजी 4 बार बुलाया करते थे, और वो गुरुजी 4 बार इसलिए बुलाया करते थे कि ये 4 बार आएगा, यहाँ आएगा हाँ तो भक्तों के बीच में बैठ के कोई ज्ञान चर्चा करेगा, भगत आपस में एक दूसरे के सुख दुख की बतलाएंगे, इसकी आत्मा को दृढ़ता मिलेगी। फिर अपने गुरुजी के साक्षात ये दर्शन करेगा, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करेगा, हैं, अपने गुरुजी हाँ से जी। अपनी मन की बात कहेगा। तो गुरुजी के दर्शन करने से भी भगत जी लाभ होता है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते जीन के पूर्ण भाग। तो गुरुजी भगत जी आश्रम में इसलिए बुलाया करते थे ताकि इस भगत को थोड़ी सी दृढ़ता आवे। अब आश्रम में बुलाया जाता है खालो लड्डू जलेबी के लिए, लड्डू जलेबी के लिए, तो क्या मतलब उन आश्रमों में जाने का? काहे की हाजिरी लग रही है वहां पे? फिर आप लोगों को सेवा में लगा दिया जाता है, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, उठाओ तगारी उठाओ ईंट। क्या हम कोई मजदूरी करने गए थे क्या वहां पर?
भगत जी ये ड्रामेबाजी हो रही है। घर घर आश्रम बना दिए भगवान ने, फिर इन फर्जी आश्रमों में जाने की कहाँ जरूरत पड़ गई। गुरु को तो नाराज करके जेल में बैठा रखा है भक्तों को मूर्ख बना के अपना ढमढमा चला रहे हैं। आश्रमों पे आश्रम खोले जा रहे हैं। क्या करेंगे भगत जी इन जमीन के टुकड़ों का, इन पत्थरों का क्या करेंगे? क्यों बेचारे भक्तों का ये अनमोल पैसा, अनमोल समय इन आश्रमों को बनवाने में लगा दिया? कल को गुरु जी आएंगे जेल से, हाँ तो जी। तो भगत जी गुरु जी जब जब सत्संग जब करेंगे हाँ जी। तो इन 10 आश्रमों में बैठ के करेंगे क्या, या फिर एक आश्रम में बैठ के करेंगे? हाँ भगत जी, एक ही आश्रम में बैठ के करेंगे तो जी। फिर बाकी की फिर क्या माचिस लगाएंगे? बाकी आश्रम का क्या करेंगे फिर भगत जी? अरे गुरु जी आएंगे सत्संग करेंगे तो एक जगह बैठ के करेंगे ना। हाँ। तो संगत तो वहीं जाएगी जहाँ पे गुरु जी हैं। हाँ जाएंगे। तो फिर सीधी सी बात है जी। बाकी फिर इन खंडरों का हम क्या करेंगे फिर? अब बताते हैं कि इस हमारे ये आश्रम खोले हैं, मतलब परमात्मा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। पर हर आश्रम में हर काहे का एक आदमी। प्रचार हो रहा है ज्यादा से ज्यादा? तो ये बात गुरु जी को समझ में नहीं आ रही थी क्या, या ये लोग गुरु जी से मतलब ज्यादा शाणे हैं? जब गुरु जी बरवाड़ा आश्रम में हाँ थे, जी, वो तो और अगर परमात्मा जगह है जी, जगह उनसे कौन आश्रम सियाना खोलने हो से अगर सकता है ज्ञान जी। प्रचार ज्यादा होता है तो परमात्मा तो लाखों आश्रम खोल सकता था। बात ये सही है जी। भगत जी इन्होंने अपना धंधा बना लिया, धंधा। क्यों भगत जी, आराम का पैसा आ रहा है, ज्योति पाठ का पैसा आ रहा है, भगत बेचारे गुरु जी के नाम पे बेचारे जो है पागल हो रहे हैं। अब इनको तो बैठे हाँ। बैठे मिल रहा है सब कुछ, अब इनको तो खून मुंह लग गया। ये क्यों आप लोगों को सच्चाई बताएंगे? ये क्यों मना करेंगे कि भाई आश्रमों में मत आओ? इनको खुद को कितना ज्ञान है भगत जी, संगत को क्या खाक ज्ञान बताएंगे? धंधा शुरू कर दिया भगत जी, धंधा। थोड़ा विचार करो भगत जी। ना इन आश्रमों में कोई ओरिजिनल प्रसाद है, ना कोई चरणामृत है, ना वहां जाने से कोई फायदा है। अब ठीक है भगत जी, नाम है तो नाम तो है, देखो ये परमात्मा का। अब हाँ जी। परमात्मा का नाम तो भगत जी कोई भी ले लो, और अगर मर्यादा में रहेगा तो नाम तो भगत जी थोड़ा बहुत लाभ तो देगा भगत को। और वो तो उस परमात्मा को पता है भगत जी कि भाई ये लोग मेरे हाँ। से उम्मीद करके आ रहे हैं, मेरा नाम सुन के, मेरा ज्ञान सुन के नाम ले रहे हैं। और अगर मैं इनको थोड़ा बहुत लाभ नहीं दूंगा मेरे कोटे से, तो इनकी आस्था भक्ति और भगवान से हट जाएगी। तो हाँ। परमात्मा तो भगत जी आस्था लगाने आता है, हटाने थोड़ी आता है। ना जी, तो भगत लगाने जी आता है जी। इस आधार से भी गुरु जी वर्तमान में थोड़ा बहुत लाभ उन भक्तों को दे रहे हैं जो नए नए, जो बल्कि जो नाम दीक्षा जो ले रहे हैं। हाँ। अन्यथा वैसे कोई लाभ नहीं है। अब भगत जी एक बात बताओ, अगर इसी आधार से ये मान लिया जाए कि भाई इन लोगों के साथ में गुरु जी हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है, तो डॉक्टर की पेट के दर्द की दवाई तो भगत जी आजकल ये किराने की दुकान वाले भी रखने लग गए, सर दर्द की वगैरह ये रखते हैं ना। हाँ जी, रखते हैं। तो जो उस गोली में जो नियम है, जो गुण है, वो उसमें डाला हुआ है, और जो गोली खाएगा सही विधि से तो वो तो अपना लाभ वो करेगी, चाहे डॉक्टर से लो चाहे किसी जो है वो किराने की दुकान वाले से ले लो। हाँ। तो इसी प्रकार ये सतगुरु रामपाल जी का नाम है। ये नाम चाहे आप अपने सतगुरु से ले लो, या चाहे आप किसी भगत जी मल की भिखारी से ले लो, हाँ। नाम को अगर मर्यादा में रह के जाप करोगे तो नाम तो अपना काम भगत जी जो है करेगा ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी का आशीर्वाद है। अब कल को अगर वो किराने की दुकान से ली गई गोली खाने से अगर किसी को रिएक्शन हो गया और अगर मर गया, तो वो किराने की दुकान वाला भी जेल में जाएगा और मरने वाला तो मर ही गया। हाँ। तो भगत जी समझो इन चीजों को। अगर नियम है तो थोड़ी बहुत भक्ति चलेगी, नहीं तो भगत जी कुछ नहीं है, उल्टी दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये मंत्र भगत जी रिएक्शन भी करते हैं जबरदस्त। ये जितना जबरदस्त फायदा देते हैं ना, ये हाँ जी। रिएक्शन भी उतना ही जबरदस्त करते हैं। अब बंदूक है भगत जी, अब भाई अपने बचाव के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, हाँ। और लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे तो भगत जी फिर वो जेल में भी बैठा देती है। एकदम बैठा देगी जी, तुरंत। तो भगत जी विचार करो, अधिकारी होता है भगत जी इस दुनिया में नाम देने का अधिकारी केवल संत रामपाल जी हैं। भगत जी उनका परिवार कोई अधिकारी नहीं है। अब कोई, अब आप एक बात बताओ भगत जी, मान लीजिए कोई आदमी जो है मतलब की फौज में या फिर पुलिस में लग गया, हाँ। और उसको जो है बंदूक मिल गई, तो बंदूक चलाने का अधिकारी कौन है? बंदी वो तो वही है जिसको मान लो, जो सैनिक है उसको ही चलाने का अधिकारी है जी, और पुलिस में जो है।
और उसके बेटा बेटी चलाने लग गए, कोई मर गया तो वो तो जेल जाएगा सीधा तो जी। ये हालत इस मार्ग में भगत जी। अधिकारी हमारे गुरुजी हैं, उनका परिवार थोड़ी अधिकारी है, उनका मतलब भाई उनके बेटा बेटी भगत थोड़ी अधिकारी हैं। भगत जी जैसे जब नाम देते हैं तो वो तो गुरु जी देते हैं ना नाम तो। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, नाम तो गुरुजी का है। हाँ जो मर्यादा में रहेगा उसको तो नाम अपना लाभ देगा भगत जी, लेकिन मर्यादा में ये लोग हाँ रहने नहीं देते ना। ये नाम लेने के बाद फिर आपसे ज्योति पाठ करवाएंगे, आप लोगों को आश्रमों में बुलवाएंगे, फिर देखा देखी आप भी फिर दान पेटी में दान डालेंगे, हैं? इन लोगों के हाँ उल्टे सीधे आदेशों पे चलेंगे तो मर्यादा टूट गई ना, क्योंकि ये लोग ज्योति पाठ के पैसे लेने के अधिकारी नहीं है। आप रोज पढ़ते हो भगत जी, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। हाँ जी। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होय कभू न फल ही। फिर क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों हम लोग ये सत्संग सुन रहे हैं फिर? भगत जी फिर गुरु जी ये भी तो बताते हैं, मान लो अपनी जो दैनिक कमाई है उसमें से 10% गुरु को देना चाहिए ना। तो निकाल के रखो, जब गुरु आए तब दे दो भगत जी। चलिए। अब आप जी मार्केट से बीज ले आए हाँ जी। और खेत आपने उसको ढंग से उसको संवारा नहीं, तो क्या आप जी ऐसे उसमें डाल दोगे उसमें खेत में? हाँ जी नहीं डाल सकते। या फिर जब गेहूं का सीजन आएगा तभी तो डालोगे गेहूं का बीज। हाँ जी। तो आपको पता है आपके गुरु जी जेल में बैठे हैं, तो उनके आने के बाद ही तो दोगे भगत जी। भाई आपकी भी मजबूरी है, आप कहाँ करोगे? तो ऐसे में आपको भी कोई दोष नहीं लगता। आप कह दोगे गुरु जी हम तो करना चाहते थे लेकिन आप थे ही नहीं बाहर, तो इसमें हमें हाँ दोष नहीं है। इसमें भगत जी हमें दोष नहीं है, जब गुरु जी आएंगे तब देंगे। निकाल के रख लो उनके नाम का। भाई साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। भाई वर्तमान में हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, उनको 2 टाइम की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उनको कौन दे रहा भगत जी? सरकार दे रही है ना। हाँ जी। तो हमारा दान का अरबों खरबों रुपया ये कहाँ जा रहा है? अरे गुरुजी को तो 2 टाइम की रोटी 2 जोड़ी कपड़े सरकार दे रही है, फिर हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये बर्बाद कर दिया गया भगत जी, राजनीति में, आरक्षणबाजी में, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने में, या आश्रम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में। धनाना गांव में एक बहुत बड़ा बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया इन्होंने गांव वालों के लिए। अरे गुरुजी तो ताश भी खेलने के लिए मना करते हैं, तुमने गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया 50 लाख का। गांव वालों के लिए बसें चला दी फ्री में। क्यों भाई, वो आपके जमाई लगते हैं क्या? क्या मतलब था गुरुजी के परिवार को भक्तों का दान बर्बाद करने का? केवल अपने स्वार्थ के लिए, ताकि गांव वाले हमारे आश्रम को लेकर कोई ऑब्जेक्शन ना करें। तो भगत जी बकवादों में पैसा लग रहा है, ये कर्म फोड़े जा रहे हैं संगत के। ऐसे तो मर्यादा टूटती है फिर भक्तों की। वहां जो भी दान पुण्य करता है उसकी मर्यादा भगत जी टूटेगी टूटेगी। और जैसे मर्यादा टूटेगी परमात्मा का आशीर्वाद हट जाएगा, फिर उस नाम को चाहे कितना जाप कर लो भगत जी, फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। अब भगत जी फिर अब मान लो प्रथम नाम हमको मिल गया है, अब इसका हम जाप कर रहे हैं भगत जी। अब जी। अब मतलब फिर सतनाम लेने के लिए क्या करें जी फिर हम? आप एक बात बताओ, आपने सतनाम भी ले लिया ना जी प्रथम और नाम मिला है बात जी। बता रहा हूँ भगत जी, अभी आपको पहला नाम मिल गया। हाँ जी। आप इन आश्रमों में जाके जैसा वो कह रहे हैं वैसा 4 हाजिरी लगा के मान लीजिए आपने सतनाम भी ले लिया, हाँ जी। और फिर मान लीजिए आपने सारनाम भी ले लिया। हाँ जी। गुरुजी के बिना पार हो जाओगे? ये नाम आपको ना पार जी। कर देंगे अकेले? ना जी। अरे ड्राइवर है ही नहीं, फिर चाहे तुम एरोप्लेन में जाके बैठ जाओ, पहुंच चलेगा ही जाओगे? नहीं जी। नहीं जा तो पाएंगे। इंतजार करो ना भगत जी। हमारा बाप कौन है, आत्मा का पति कौन है? एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पड़ोसी से कभी अपने पेट में बच्चा डलवाती है क्या? हाँ, वो तो अपने पति से डलवाएगी ना। तो सार नाम तो भगत जी ये बच्चा है, ये सार नाम ये भक्ति का, ये हम कैसे ले लेंगे अपने भाइयों से? तो भगत जी फिर ये है ना, अब क्या नाम, मान लो साल भर तक हमने 4 हाजिरी नहीं दी और उसके बाद अगर फिर कहेंगे पुनः उपदेश लेना पड़ेगा हमें आपने। तो 8 साल हो गई, हम तो इन आश्रमों में कभी जो मतलब की बाथरूम करने भी नहीं गए। अच्छा जी। हमें तो 8 साल हो गई, हम तो कभी झांके भी नहीं उस तरफ भगत जी, कभी बाथरूम भी नहीं करते उस तरफ मुंह करके। हमारे को क्या हो गया? जब गुरुजी आएंगे तब ले लेंगे सतनाम। क्या परमात्मा को नहीं पता इस बात का? अपना प्रथम नाम का जाप करो भगत जी।
अरे प्रथम नाम में सारे मंत्र हैं मेरे भाई। प्रथम नाम के अंदर सतनाम भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी है। उस प्रथम नाम का तो ढंग से जाप हो नहीं रहा मर्यादाओं में रह के। अब वही बात है, बच्चे को जो है मतलब कि ढंग से वो गिलोल तो चलाना आती नहीं, और वो जिद कर रहा है कि मेरे को जो मतलब कि बंदूक दिलाओ, मेरे को बंदूक दिलाओ। वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। तो पहले जो मंत्र मिल गया भगत जी, पहले उसकी तो भक्ति कर लें हमें। प्रथम मंत्र कोई ऐसे है क्या, कोई मतलब कि बच्चों का नाम है क्या ये? ना जी। तो फिर प्रथम मंत्र के अंदर आपके सारे मंत्र आ जाते हैं। और पंथ मंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये अपना, क्या बोलते हैं, ये मंगलाचरण। परमात्मा ने बताया ये जो मंगलाचरण है ना, ये सब मंत्रों का मूल मंत्र है। इसको ऐसे वैसे मत समझो, ये परमात्मा का है। अब हमें विश्वास नहीं होता भगत जी, साइकिल ढंग से आती नहीं चलानी, बाप के पास जा रहे मेरे को मोटरसाइकिल दिला दे, मोटरसाइकिल दिला दे, खुद भी टांग तुड़वाएगा। भगत जी सतनाम कौन दे देगा उस परमात्मा के अलावा? आज से पहले किसने दिया धरती पे सतनाम? और ये सारे उल्टे कर्म करने वाले, ये गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, ये रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, सारे घटिया कर्म करते हैं, सारे उल्टे कर्म करते हैं, ये राजनीति करने वाले। अरे इनके हाथों से इनके हाथों से लिया हुआ नाम भगत जी कभी काम करेगा क्या? ये अधिकारी है क्या मेरे भाई? अरे बिना भगत जी, बिना अधिकारी के तो एक लाइसेंस नहीं बन सकता। ये भक्ति का लाइसेंस कौन बना देगा? आप बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, और आपको पता चल जाए कि जो आदमी मेरा ऑपरेशन करने वाला है वो तो कंपाउंडर है, आप कभी उससे ऑपरेशन अपना कराओगे क्या? तो फिर ये कौन है? ये कोई अधिकारी है क्या? कोई नाम देने के अधिकारी है ये? अपनी मर्जी से खोल खोल के धर्म को धंधा बना के आश्रम खोल के बैठ गए, सारे उल्टे काम करते हैं। कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, कभी बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं, गुरुजी का आदेश बता रहे हैं। गुरुजी का राजनीति से कभी लेना देना नहीं था। गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिए। ये पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है संगत का? ऐसे तो मर रही है संगत, आए दिन अकाल मौत मर रही है। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, बड़े बड़े सारनामी मर रहे हैं, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई जो है बीमारियों से मर रहा है। तो मरेंगे और क्या करेंगे? परमात्मा क्या करेगा? ये थोड़ी है कि तुम मर्यादा भी तोड़ते रहोगे और भगवान तुम्हारे को जो है मतलब सतलोक ले जाएगा। फिर तो भक्ति कौन करेगा? फिर मर्यादा में कौन रहेगा? अगर ऐसे अगर सबको अगर परमात्मा सतलोक ले जाएंगे, फिर भक्ति और मर्यादा की जरूरत किसको पड़ेगी? भगत जी ये काल का जाल है, इससे बाहर निकलो। मालिक के सत्संग सुनो ज्यादा से ज्यादा, और साथ संगति की वीडियो देखो। फेसबुक पे जाके सर्च करो पवन दास इज लाइव, वीडियो देखो भगत जी। अपने आप को मजबूत करो ज्ञान से। परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है। आने के बाद में ले लेना आपको जो भी मंत्र चाहिए, जो भी उनको दान करना है तो उनको देना ना। अब भगत जी बंजर जमीन में कौन मूर्ख होगा जो गेहूं का बीज मतलब फेंक के आ जाएगा? बंजर में कौन फेंकेगा? तो ये तो बंजर जमीन है, गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम, ये तो बंजर जमीन है। इनकी कोई नियम मर्यादा ही नहीं है इनकी कोई, ना ये गुरुजी को परमात्मा मानते। अरे गुरु को अगर ये परमात्मा मान रहे हैं तो फिर वो जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रगट दिवस क्यों मनाते हैं? भैया बिना कबीर के हमारा मोक्ष हो नहीं सकता। और ये कहते हैं कि कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, फिर हम क्या करें फिर भक्ति करके? जब कबीर ही नहीं है धरती पर, फिर हम क्या करेंगे फिर भक्ति करके? तो ये गुरु जी को कबीर नहीं मानते। हम तो मानते हैं जी। आप मानते हो तो भगत जी फिर आप इनसे दूर रहो, क्योंकि अगर आप गुरु जी को कबीर मानते हो तो फिर हमने किसी और नकली कबीर की जरूरत नहीं, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की फिर हमने कोई जरूरत नहीं है। तो मानते हैं जी भाई, जो परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान और कोई दे ही नहीं सकता, तो वो परमात्मा नहीं और कौन है? तो भगत जी आप फिर अपने घर से वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को हटा दो, जैसे हम लोगों ने हटा दी, क्योंकि फिर ये दो गला काम नहीं चलेगा। फिर लगा रखी है जी। हाँ, खाली जुबान से कहने से काम नहीं चलेगा। अगर अपने गुरु जी को परमात्मा मान लिया तो फिर बाकी फोटोएं अपने घर से हटानी पड़ेंगी फिर, क्योंकि जो पतिव्रता औरत होती है, गुरु जी ने कहा, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रखती है। तो भगत जी हम तो परमात्मा की फोटो ही लगा रखी है जी। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, दया परमात्मा की आपके ऊपर भगत जी। भाई जब गुरु जी को मान लिया तो फिर फॉर्मेलिटी क्यों करनी? किसी और की फोटो क्यों रखें? अरे वो तो गुरु जी ने हमारे को समझाया कि भाई ये परमात्मा 650 साल पहले आए थे, हैं, लोगों ने फोटोएं बना रखी है। अगर गुरु जी शुरू में कह दें कि मैं कबीर हूं तो कोई नहीं मानता, इसलिए गुरु जी की मजबूरी थी वो फोटो को दिखाना कि ये है वो कबीर।
हाँ जी। अब तो समझे, इतना ज्ञान लेने के बाद तो समझ में आ जानी चाहिए कि धरती पर ये सृष्टि रचना, इस काल के साथ में डायरेक्ट टक्कर लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश की औकात नहीं इस काल और के किसी ने खिलाफ तो आज बोलना। तक बताया नहीं दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज तक और किसी ने तो बताया नहीं दिया। ये परमात्मा नहीं होते तो क्यों खोल के धर देते अब हमारे यही सामने, तो तो बात है देखो। भगत जी, इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि दास गरीब कहे नर लोई, और सतगुरु को चीने बिरला कोई। सतगुरु को तो कोई बिरला ही जानेगा, पहचानेगा, बाकी तो दाढ़ी मूछ वाले कोई भगवान मानेगा। तो और कहते हैं परमात्मा क्या नाम, एक गुरु और क्या नाम परमात्मा जो जो भेद करते हैं, वो कभी परमात्मा को मान ही नहीं पाते, परमात्मा नहीं को मानते समझ ही नहीं भगत पाते हैं। जी। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई, वो नरक में जाता है। हाँ, वो एक ही है भाई। और यहाँ तक कह दिया कि भाई गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार। जब गुरु को भगवान से बड़ा बता दिया तो फिर हमें उस फोटो की क्या जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। तो भगत जी ये तो देखो, कोई परमात्मा की कोई विशेष आत्मा होंगी, कोई ज्ञानवान आत्मा होंगी, वो ही समझ पाएंगी, नहीं तो काल सबके सिर पे बैठा हुआ है। तो दास की तो भगत जी देखो यही प्रार्थना है, बाकी आपकी मर्जी है, आश्रमों में जाना ना जाना, वहां जाके उनको पात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देना ना देना, उनके हर पीले पर्चे को मानना ना मानना। ये देखो भगत जी वर्तमान में चल रही है परीक्षा। हाँ जी। अब इस परीक्षा में कौन भाई किस प्रकार से फेल होता है पास होता है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा फिर सामने। बाकी मालिक ने इतना बता दिया भाई, भाई एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। तो हमने तो एक की पूजा करनी है, तो एक की भाई, चाहे तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो की कर लो और चाहे अपने गुरु जी की कर लो, एक की करनी पड़ेगी। अब वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो ने ना हमारे को ज्ञान बताया, ना कोई सत्संग दिए, ना कोई नाम दीक्षा दी, ना हमें कोई आशीर्वाद देने वाला, ना वो बोलता ना चलता। बताओ फिर हम उसका क्या करें। वो तो मुर्दा है, वो तो बेजुबान है। अब जैसे पत्थर हैं ये मंदिरों में जो रखे हैं मूर्तियां, उन भगत जी मंदिरों में रखी मूर्तियों में और कबीर जी की फोटो में क्या अंतर है। बराबर है जी। तो फिर भगत जी हमने तो जिंदा को पूजना है। अब डॉक्टर मर गया, मरने के बाद उसकी जो है मतलब की उसकी फोटो टांग रखी है वहां पे, तो कोई वो भी क्या, आदमी जाएगा तो फोटो से जाके कहेगा क्या कि साहब मेरा इलाज कर दो। वो कर ही नहीं सकता, जब फोटो किस तरह कर देगी जी। तो हमारे को तो भगत जी जिंदा डॉक्टर चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे को भक्ति में भगत जी जिंदा कबीर चाहिए, जिंदा कबीर। अब जिंदा कबीर है ये, अब जिंदा कबीर है सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब इनको हाँ भगत जी। जी परमात्मा मानना कोई बालकों का खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है भगत जी, कोई विशेष आत्मा ही मान पाएगी। तो विचार करो भगत जी, परमात्मा की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी मेहर है। ये समय एक बार हाथ से निकल गया, युगों युगों के बाद में बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है भगत जी। इस परमात्मा का मिलना, ये भक्ति मार्ग मिलना। अब काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठेगा, उसको भी तो पता है भगत जी। वो हाँ पता है भाई। भाई वचन तो उसी ने ले रखा ना कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो वो जाने कैसे देगा इतनी आसानी से। क्या वो अपना काम नहीं हाँ, करेगा। अब करेगा काल जी, भगत जी, बिल्कुल करेगा, वो अब रोकेगा ही जी। अब काल भगत जी बिल्कुल रोकेगा कैसे भाई, वो खुद तो सामने आता नहीं है। अब वो अपने हाँ। एजेंटों के माध्यम से काम करेगा ना। तो ये गुरु हाँ जी का जी। परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये काल के एजेंट बने हुए हैं भगत जी। और ये आज से नहीं थे भगत जी, ये बरवाला कांड से बहुत समय पहले से ही ये काल के एजेंट बने हुए थे, तभी तो बरवाला कांड हुआ। बरवाला कांड में ना किसी आर्य समाजी का हाथ है, ना किसी प्रशासन का हाथ है। जबरदस्ती इन लोगों ने गुरुजी के झूठे मेडिकल दे दे के, हमारे गुरुजी बीमार है, हमारे गुरुजी बीमार है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनसे तो मतलब जो है चला ही नहीं जाता। अरे कोर्ट भी भाई कब तक झूठे मेडिकल तुम्हारे मानेगी। हाँ भगत जी, एक वीडियो देखी थी जी, तो गुरु जी कह रहे थे कि हाँ हम बीमार थे, मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, अब इस ना टाइम हम ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, गुरुजी ने बरवाला कांड के दूसरे दिन ही अपना स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि भाई मैं जमल की बीमार था और अब मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, एक वीडियो देखी थी जी। रातों रात ही ठीक हो गए क्या। एक दिन तो पहले तो ये मीडिया वाले कह रहे थे, ये गुरुजी का परिवार मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहा था कि उनको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, उनसे तो बैठा भी नहीं जाता। भगत जी फिर
परमात्मा झूठ थोड़ी ना बोल देंगे। झूठ नहीं कह रहे परमात्मा, परमात्मा को समझो। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। सतगुरु केवल संकेत में बात करेगा। गुरुजी बीमार थे, गुरुजी बीमार थे अपने परिवार से, अपने परिवार की जो मतलब की मनमानियों से, इन कोऑर्डिनेटरों की मनमानियों से वो बीमार थे। बाकी ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भगत जी। अगर आप इनको कबीर मान रहे हो तो कबीर भगत जी 8 मास के शरीर में है क्या? वो तो अविनाशी परमात्मा है, उसकी तो नूरी देह है, वो बीमार कैसे हो जाएगा? वो अपने परिवार से बीमार थे, इनके कुकर्मों से वो बीमार थे। और जैसे ही गुरुजी आश्रम से फ्री हुए तो गुरुजी ने कह दिया अब मैं स्वस्थ हो गया। क्योंकि गुरुजी ने ये भी तो कहा ना कि मेरे को जुमल की बंधक बना रखा था, मेरे को इन्होंने रोक के रखा हुआ था। तो गुरुजी भगत जी मतलब दूसरे तरीके से बीमार थे कि मेरे परिवार की जुमल की मनमानियों से मैं जुमल की बीमार था। अगर ये भगवान भी अगर बीमार हो गया तो दुनिया को स्वस्थ कौन करेगा? अरे दुनिया के ऐसे ऐसे कैंसर जैसे रोग काटने वाला भगवान कभी भगत जी बीमार होगा क्या? तो परमात्मा अपने परिवार की मनमानियों के कारण ये जो है बीमार थे। मानसिक रूप से इन्होंने परमात्मा को जो है वो बीमार कर रखा था अपनी मनमानियां करके। मालिक को पता था कि ये मेरी आत्माओं के साथ में मजाक करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, अपने गुरु को अपने जैसा मान के। और भगवान काहे का बीमार है भगत जी? बाद में आपने देखा होगा गुरुजी खुद चल के आश्रम से गए, खुद ही गुरुजी एम्बुलेंस में बैठे, फिर खुद ही गुरुजी जो है मतलब पंचकुला में गए, वहां पर कोई बीमारी नहीं गुरुजी को। वहां डॉक्टरों ने चेक किया, गुरुजी को कोई बीमारी नहीं वहां पर। जबकि हार्ट की बीमारी है, आंखों की बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो जाती है क्या? हाँ जी, एकदम ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा के इशारे समझो भगत जी, परमात्मा अपने परिवार की मनमानियों से बीमार थे। वो समर्थ है, भगवान है, उसका तो नूरी शरीर है। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। और हम उनको सतगुरु कहते हैं ना। तो सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनू ताप। सतगुरु कभी माँ से जन्म लेगा क्या? अगर इस काल लोक की अगर एक माता अगर उनको जन्म दे रही है तो फिर वो माँ बड़ी हुई, वो सतगुरु बड़ा हुआ। अरे सतगुरु भी अगर माँ के पेट से अगर जेर में लिपट के आएगा तो फिर क्या क्या हमारे को फिर क्या खाक सतलोक लेके जाएगा? वो तो फिर हमारे जैसा, वो तो जीव हो गया। तो ये अविनाशी परमात्मा भगत जी समझो, इनके संकेतों को समझना पड़ेगा। क्यों नहीं आए गुरुजी बाहर? बरवाला कांड के समय 4-5 दिन तक ये ड्रामा चला। गुरुजी ने बाहर आकर क्यों नहीं कहा अपने भक्तों को कि भाई मेरा कोई आदेश नहीं है, तुम ये मत करो वो मत करो? परमात्मा चुपचाप बैठे रहे, सारा ड्रामा देखते रहे, क्योंकि मालिक ने अपने परिवार की ये गंदगी या ज्ञान या पाखंड संगत के सामने लेके आना था। ये गंदगी जमा हो गई थी आश्रम में भगत जी, इसलिए भगवान ने उस बरवाड़ा आश्रम को जानबूझ के उजाड़ा, जानबूझ के। नहीं तो जिस आश्रम में वो भगवान बैठा हो, काल की औकात है क्या उसकी एक वो ईंट भी उखाड़ दे? तो जानबूझ के आश्रम, जानबूझ के परमात्मा ने बरवाड़ा के आश्रम को उखाड़ा। अब जो परमात्मा बरवाला आश्रम को उजाड़ के जेल में जाके बैठ गया, वो 10-10 आश्रम खोलेगा क्या? ये ड्रामे करेगा बाकी संतों की तरह? क्यों संगत का पैसा बर्बाद करवाएगा वो परमात्मा इन पत्थरों में? ये पत्थर हमारे को कोई मतलब ज्ञान समझा रहे हैं क्या? ना जी। संगत का तो नुकसान हो रहा, उल्टा बेचारों का समय बर्बाद हो रहा, उनका किराया हो रहा बर्बाद, उनका लड्डू जलेबी लड्डू जलेबी। एक दिन से ज्यादा बेचारे भक्तों को रुकने नहीं देते, तुरंत उनको धक्के मार देते हैं, जाओ 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 जाओ। भगत जी देखो ऐसा है, ज्ञान चर्चा क्या होती है? जब परमात्मा के बच्चे आपस में मिले, बैठ के बात करें। इन्होंने तो भक्तों को बांट दिया। वही वो परमात्मा की जहाँ चर्चा हो, तो कहाँ चर्चा होगी भगत जी? इन्होंने राजस्थान के भक्तों को तो राजस्थान में आश्रम खोल के बांट दिया, उत्तर प्रदेश के भक्तों को शामली में आश्रम खोल के बांट दिया, हरियाणा में इन्होंने अलग से आश्रम खोल लिए, इन्होंने मध्य प्रदेश में अलग से इन्होंने जो है मतलब 2-2 आश्रम खोल लिए। तो संगत तो बेचारी आपस में भगत जी मिल ही नहीं रही। मतलब इस टाइम पे गुरु जी थे जी, उस टाइम पे एक ही आश्रम था जी, केवल बरवाड़ा आश्रम, और कोई आश्रम नहीं था भगत जी। उससे पहले गुरु जी का जो है वो करोथा आश्रम था। जब करोथा कांड हुआ तो गुरु जी का वो आश्रम वो छिन गया। उसके बाद गुरु जी ने बरवाड़ा में आश्रम खोला, छोटा आश्रम खोला एक। जब वो आश्रम जब बिल्कुल छोटा पड़ गया, तब गुरु जी ने 2010 में बरवाड़ा में चंडीगढ़ रोड पे ये सतलोक आश्रम खोला, ये बड़ा।
और उस आश्रम में केवल पशु वो जो मतलब जैसे गेहूं वगैरह और कुछ अनाज वगैरह और फालतू का सामान रहता था। बाकी गुरुजी केवल उसी आश्रम में रहते थे और कोई आश्रम नहीं था। उस पहले वाले आश्रम में ना कोई सत्संग होते थे, ना कोई नाम दीक्षा दी जाती थी। जहाँ गुरुजी थे वहीं पर नाम दीक्षा होती थी, वहीं पे गुरुजी अपना सत्संग करते थे। दूसरा आश्रम अच्छा नहीं जी। खोला कोई गुरुजी ने। आज ये 100 एकड़ के आश्रम खोल के रहे, इनके के स्वामी बन के बैठे हैं। क्या मतलब है भगत जी? पाखंड है, ड्रामा है टोटल पूरा। मतलब पहले जब सुनते थे तो सुनने में तो यही आती थी, यहाँ बरवाला में आश्रम है गुरु जी का। हाँ तो वही था, बस एक ही आश्रम था। और कहाँ आश्रम था बता दो। मतलब भगत जी, एक बार तो क्या नाम 6 साल पहले, मतलब 6 साल हो गए हमने परमात्मा के सत्संग सुनते सुनते जी। हम्म 6 साल से परमात्मा की तरफ श्रद्धा मेरी हो गई थी जी। हम्म हाँ जी। तब सुनते थे तो यही आता था कि हाँ बरवाला में आश्रम है परमात्मा का। मन होता था कि हाँ देखने जाए, लेकिन जा नहीं पाते थे जी। यूपी से पहले तो हम बाहर जैसे निकले नहीं थे काम वाम करने के लिए, तो हम्म हमने तो दूर ही लगता था कि बहुत दूर है जी। हैं, जब हम यहाँ आने लगे, फिलहाल अभी हम पानीपत में हैं जी। यहाँ काम करते हैं जी हम। कोई बात नहीं भगत जी। अब देखो भगत जी, संगत को भी बड़ा आनंद आ रहा है मनोरंजन में, क्योंकि इन आश्रमों में भगत जी आपको पता ही नहीं है इन्होंने क्या क्या ड्रामेबाजियां कर रखी है। आश्रम में इन्होंने लहर तारा तालाब बना दिए, बड़े बड़े वो खड्डे खोद के पानी भर के उसमें एक फूल हाँ बड़ा सा नकली, उसमें एक बच्चे की फोटो, ये बन गया लहर तारा तालाब। फिर वो कबीर जी की झोपड़ी बना दी, वहां पे कबीर जी को बैठा दिया गया, वो सूत काट रहा है। फिर एक नकली गाय और भैंस लगा दी कि परमात्मा इस गाय का दूध पिया करते थे 650 साल पहले। एक कुआं मतलब बना दिया परमात्मा। कि भैया ये जो है, ये मतलब जुलाहों का जो कुआं है वो है ये। अब संगत को भी भगत जी आनंद आ रहा है, जा जाके वहां पर फोटो खींचती है, सेल्फी लेती है, घूमती है, फिरती है। हाँ जी। हैं? गुरुजी ने एक बात बताई भगत जी सत्संग में। मतलब भगत जी क्या नाम, गुरु जी ने तो मूर्ति का खंडन किया, अब संगत है वो मूर्ति बना रही है। अब यही तो आपको बता रहे हैं भगत जी। अब संगत को भी आनंद आ रहा है, कभी तो बैतूल आश्रम में जाती है, कभी राजस्थान के आश्रम में जाती है, कभी धनाना आश्रम में जाती है। गुरुजी ने एक सत्संग में क्या बताया कि भाई हम एक बार कहीं पे पाठ करने गए थे, तो जिस व्यक्ति के घर पे पाठ था उसका चाचा जो है वो शाम को थोड़ा सा वो लेट आया। तो उसने कहा उसके भतीजे ने कि चाचा यहाँ तो भोग लग लिया, सत्संग हो लिया, तुम तो बहुत लेट आए, कहाँ चले गए थे? तो वो चाचा जो है अपने गुरुजी के सामने अपने नंबर बनाने के लिए बोला, बेटा बोले आज मैं 5-5 मंदिरों में जाके आया था, बोले आज मंगलवार था ना, बोले मैं 5-5 मंदिरों में गया था, बोले उसमें भी गया, उसमें भी गया, फिर मैं उसमें गया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो गुरुजी ने उससे कहा कि भाई आप एक बात बताओ। बोले जी। बोले आप मंदिर में आप क्यों गए? बोले जी मैं तो जो है कि भगवान के लिए गया था। बोले आप एक बात बताओ, आपको लग रही है पानी की प्यास हाँ, हैं, और आप जी को जो है मतलब कि टंकी के पास में गए कि सामने भाई वो टंकी बनी हुई है, आपने पानी पीना है, आप जी टंकी के पास गए और टंकी के अंदर 5-6 जो मतलब की टूटियां लग रही हैं। वो टंकी के अंदर 5-6 जो मतलब कि वो नल लगे हुए हैं अलग अलग। हाँ जी। और आपने जो मतलब कि पहली मतलब टूटी को खोला, आपने पहले ही नल को खोला और आपको उसमें पानी मिल गया। हाँ जी। हाँ, और आपने पानी जो है मतलब कि पी लिया, आपकी प्यास जो हाँ, है वो बुझ गई। तो हाँ बाकी जी। टूटियों को आप जी खोलोगे क्या? खोलने खोलने की जरूरत नहीं है बोले जी, नहीं बस जी, एक बोले कोई जगह, आवश्यकता ही एक नहीं है, के बोलो। सत्य। तो बोले अगर नहीं नहीं आपको जी। पहले मंदिर में भगवान अगर मिल जाता तो 4 मंदिरों में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, तो इसी प्रकार ये संगत भगत जी मूर्ख बन रही है। अगर इनको एक आश्रम में भगवान मिल जाता, इनको शांति मिल जाती, तो ये जगह जगह धक्के नहीं खाते। कभी धनाना आश्रम में, और कभी बैतूल के आश्रम में, और कभी राजस्थान के आश्रम में, और कभी नेपाल के आश्रम में। इन आश्रमों में भगवान नहीं है भगत जी, काल बैठा हुआ। अगर भगवान है तो फिर एक ही आश्रम में है ना, एक ही आश्रम में मिल जाना चाहिए भगवान तो। फिर बाकी भगवान तो आश्रमों में क्यों हमारे घर धक्के पे खा मिल रहे हैं? जाना चाहिए। मनोरंजन के लिए टाइम पास करने जाते हैं भगत जी, टाइम पास करने जा रहे हैं भगत जी, क्या मनोरंजन हो करें रहा भगत है। जी, जो मान लो नई संगत जुड़ेगी वो तो जो पुराने वाली है उसको देखेगी जी, उसी तरह करेगी, क्या करें भगत तो वही तो दास बता रहा भगत जी, इसीलिए तो मर्यादा टूटती है उन पुराने जी। पुराने भक्तों के, अब उन क्या हुआ, कुकर्मों को देखकर। क्या हुआ, एक दो आपके मतलब आपसे कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी जो आपसे बात कर रहे हैं भगत, आपका जी नंबर देखा जी यूट्यूब पे, जी। वो मैंने निकाला, मैंने कहा देखो भगत जी से बात करके देखता हूँ एक बार। अब भगत जी हमारे को इन लोगों ने इसलिए जो है गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, क्योंकि हम बताते हैं संगत को सच्चाई, और ये
और इनको पता कि संगत अगर आश्रम में आना छोड़ देगी तो फिर हमारे को ज्योति पाठ का पैसा कौन देगा, फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा। इसलिए इन्होंने हमारे को गुरुद्रोही जो है जबरदस्ती गुरुजी से जो है वो करवा रखा है। अब गुरुजी भैया जेल में बैठे हैं, गुरुजी को तो तुम जैसा बताओगे गुरुजी तो वैसा ही जवाब देंगे। हाँ। तो हमारे लिए कोई अच्छी बात तो बताएंगे नहीं जाके गुरुजी के पास में। ये गुरुजी को जाके भड़काते हैं अपने जैसा उनको 2 कोटी का आदमी मान के कि गुरुजी को पवन दास ऐसा कर रहा है, संगत में नाम दे रहा है, भक्तों को भड़का रहा है। तो गुरुजी ने कह दिया भैया अगर ऐसा काम कोई कर रहा है तो वो तो गुरुद्रोही है। इन्होंने आके हाँ। संगत में ये आदेश बता दिया कि गुरुजी ने पवन दास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अब सच्चाई कुछ और है भगत जी, वो तो संगत को देखनी चाहिए ना। अब ऐसे तो भगत जी हरियाणा सरकार ने हमारे गुरुजी को भी तो देशद्रोही घोषित कर रखा है। थोड़ी ना। हम लोग थोड़ी मान लेंगे, देशद्रोही के भैया कोई लक्षण भी तो होते हैं। हाँ। तो गुरुद्रोही ऐसे थोड़ी होता है। गुरुद्रोही कौन होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, गुरुजी ने सत्संगों में उसकी परिभाषा भी तो समझा रखी है। अब एक बात हाँ जी। बताओ भगत जी, आपके गुरुजी का दुश्मन आपसे इतनी बातें क्यों करेगा और इतनी इतनी प्यार से और इतनी जो है ज्ञान वाली बातें क्यों करेगा। गुरुद्रोही वो बात आदमी नहीं तो करेगा जी उस बार में। गुरुद्रोही आदमी तो गालियों से बात करेगा, और आप क्यों गुरुद्रोही से फिर इतनी बात करोगे। गुरुद्रोही से बात आप 1 मिनट नहीं कर सकते। तो वो अब पता लग जाएगा ना हमारे गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोल तो रहा है। वही बात है भगत जी, अगर कोई एक भी शब्द हमने अगर पिछले 8-10 साल में अपने गुरुजी के लिए अगर निकाला हो तो कोई माई का लाल ये तो बताइए भगत जी कि भी आपने ये गलत बताया आपने अपने गुरुजी के लिए। हमने कोई नरक में थोड़ी जाना भगत जी, भक्ति कर रहे हैं हम भी भगत जी अपने आत्म कल्याण के लिए। लेकिन ये थोड़ी है कि जो गलत है हम लोग उसका भी साथ देंगे, नहीं। हमारे गुरुजी अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए तो जेल में जा बैठे, फिर हम कैसे अज्ञान और पाखंड का साथ देंगे। तो भगत जी ये हमेशा जो है ना ये परिवारवाद, ये भाई भतीजावाद, ये वंशवाद, ये भक्ति में बहुत ज्यादा ये जो मतलब की बाधक होता है। और परमात्मा भगत जी इसको समाप्त करके जाएंगे, और समाप्त होगा संगत के मतलब जब संगत जब इन चीजों को जब समझ जाएगी ना तब होगा ये समाप्त, वैसे समाप्त नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को हाथ पकड़ के साइड में नहीं करेगा भगत जी, गुरुजी केवल ज्ञान देगा। अब गुरुजी ने तो क्या ज्ञान दिया, और इन्होंने गुरुजी के ज्ञान का गोबर बना दिया 2014 के बाद, सारे उल्टे काम करवा के, राजनीतियां करवा के। गुरुजी तो कहते हैं कि भगत का राजनीति से लेना देना नहीं है, कोई कोई मंत्री बनो ना बनो भाड़ में जाओ, हमारे को तो अपनी भक्ति करनी है। इन्होंने जबरदस्ती गुरुजी का नाम ले लेके पीले पर्चे निकाल निकाल के 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाए, अब 2024 में बीजेपी का जो मतलब सपोर्ट करवा दिया। ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है भाई। हमने आज मान लीजिए आपने भगत जी किसी को वोट दिया और वो जो है वो जीत गया, तो जीतने के बाद तो सारे उल्टे कर्म करेगा। वो तो दारू की ठेके भी खुलवाएगा, वो तो भगत जी पान की जो है दुकानें भी खुलवाएगा, वो तो बूचड़ खाने भी खुलवाएगा, वो तो शराब की फैक्ट्रियां भी खुलवाएगा। तो हम भी दोषी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हमने भी उसको जिताने में अपना सहयोग किया है। हाँ जी। तो गुरुजी सही बात इसीलिए है, तो कोई मना भी पाप करते हैं कर रहा भगत है और जी। पाप में अगर तुमने साथ दे दिया तो बराबर के पाप के भागीदार हो तो गए आप। इसीलिए तो गुरुजी अपने सत्संगों में मना करते हैं कि भैया जिसने राजा बनना होगा बन जाएगा, तुमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, तुम अपनी भक्ति करो, निकलो यहाँ से। सही बात है। अब ये तो काल जो है भगत जी गुरुजी के परिवार में प्रवेश करके और ये सारे उल्टे काम करवा रहा है। नहीं तो फिर काल का फिर बताओ भगत जी, फिर काल का फिर मतलब रोल क्या रह गया भाई। वो अपने भोजन को इतनी आसानी से भगत जी वो कैसे नहीं जाने छोड़ देगा। कोई नहीं छोड़ देगा। मान लो अपने ऊपर ही करके देख लो, तुम अपने भोजन नहीं छोड़ोगे। भगत जी किसान आदमी है, उसने मतलब की गेहूं काट के अपने खेत में रख दिया, और बारिश आने वाली है तो क्या वो उसका मतलब की बचाव नहीं करेगा। एकदम भाई करेगा ही। और बारिश से बचाव नहीं करेगा तो उसमें खाने को क्या मिलेगा। तो काल भगत जी स्वयं तो किसी के सामने प्रकट होता नहीं, उसका नियम है, तो वो वो दूसरों तो के उसने अंदर कुप्रेरणा सिद्धांत करके बना अपना काम रखा है करेगा। ना जी, हम किसी के सामने नहीं जाएंगे। तो ये भगत जी देखो, मैं तो आपसे यही विनती करूंगा, गुरु जी के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो, क्योंकि अभी आप थोड़ा नए भगत हो। और फेसबुक पे जाके भगत जी मेरा पेज है पवन दास इज लाइव, उसके ऊपर भगत जी हम लोग रोजाना लाइव आते हैं, वीडियो डालते हैं, रोजाना रात को 9 बजे 10 लाइव आता है। आप वीडियो देखो भगत जी, सोचो समझो। परमात्मा किसी से ऐसे नाराज नहीं होता, परमात्मा नाराज होता है मर्यादा तोड़ने से, और मर्यादा बात तो तोड़वा रहा गुरु है जी कहते वर्तमान हैं में जी भगत जी पर। उनका परिवार, है ना। तो थोड़ा भगत जी इन चीजों से थोड़ा सा विचार करो, ज्ञान को थोड़ा आधार बनाओ। देखा देखी में तो पूरी संगत ना चल रही है भगत जी, क्या फायदा फिर जगत में भगत में। जो भगत जी काम हम फिर लोग पहले किया करते थे वो काम हमसे वर्तमान में करवाए जा रहे हैं, फिर भक्ति पे आने का क्या फायदा। ठीक है भगत जी, आरती का समय हो गया, संध्या आरती का। चलो ठीक है भगत जी। सत्य
अच्छा है।